तो राम भाई सारा ने आज अपनी अभी हरियाणा की टीम जो है वो गांव डाया हिसार के अंदर पहुंची है। पूरा जो रामपाल जी महाराज का किसान रत्न सम्मान समारोह है जो आयोजन किया गया है। तो बहन जी नमस्कार, क्या नाम बहन जी आपका? सरिता। कौन से गांव से आए हो आप? जींद हरियाणा से आप आए हो। आपकी क्या कुछ जो है क्वालिफिकेशन है? जी बहन जी, मतलब आपको रामपाल जी महाराज की शरण में आए कितने साल हो चुके हैं? परमात्मा की इतनी असीम कृपा थी कि मेरे पापा की शादी होने से पहले मेरे पिताजी ने नाम दीक्षा प्राप्त कर ली थी, तो बचपन से ही मैं गुरुजी की शरण में हूँ। जी बहन जी, मतलब कि आप बचपन से है हो जो आश्रम में आते जाते हो, ठीक है। तो बहन जी मतलब कि अब जो रामपाल जी महाराज ने पीछे जो है किसानों के लिए बहुत बड़ी मदद करी थी, जो कि जल भराव हो चुका था चारों ओर, तो सबसे आगे रामपाल जी महाराज ने आकर पाइप और जो मोटरों का है वो दान किया था, ठीक है। लेकिन कई लोग उसको राजनीति से जोड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं रामपाल जी महाराज राजनीति में आना चाहते हैं। जी ये सब बिल्कुल भी नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज राजनीति में आना चाहते हैं। वो तो इवन गांव की जो पंचायती इलेक्शन होते हैं वो उनके लिए भी उनमें भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वो उनको भी मना करते हैं, उनके शिष्य को, उनके भक्तों को। तो वो खुद राजनीति में क्यों आएंगे? वो तो भगवान है ना, वो तो अपने बच्चों की मदद। मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब कि आप रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हो, जो भी उनकी संगत है भगत है उनको भगवान मानती है, तो लोगों का ये भी क्वेश्चन है अगर रामपाल जी महाराज भगवान है तो जेल में क्यों बैठे हैं? जी वो तो परमात्मा की अपनी लीला होती है। ऐसे तो श्री कृष्ण जी थे, उनका जन्म जेल में हुआ। अगर वो भगवान थे तो उनका जन्म जेल में क्यों हुआ? वो उनकी लीला थी। अभी संत रामपाल जी महाराज वो तो हम लोगों की नजरों में जेल में है। वो जेल से बाहर थे तब भी वो अपनी बच्चों की ऐसी सेवा करते थे। वेद रहित विवाह ब्रह्मणी के नाम से जाना जाता है। तो वो जेल के अंदर, जेल के बाहर से जब उनकी लाखों संगत थी, अब उनकी करोड़ों संगत है। और एक बहन जी मतलब कि जितनी भी ये पब्लिक बैठी है इसमें बुजुर्ग भी है, बच्चे भी है, ठीक है, नौजवान युवा भी है, जो आज का युवा है उसमें मतलब मैंने एक चीज देखी है कि कोई भी बीड़ी सिगरेट तंबाकू किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता है। जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करता है उसका पहला नियम यही होता है कि कोई भी गुटखा, बीड़ी, शराब, किसी भी प्रकार के नशे वो दूर रहेगा। इवन जो हम कितने भी छोटे से छोटे नशे होते हैं वो गुरुजी बिल्कुल सख्त मना है, क्योंकि भक्त के ऐसे लक्षण ही नहीं होते कि वो नशा करे। बहन जी मतलब आप भगवान मानते हो रामपाल जी महाराज को, आपका कहने का मतलब ये है कि जो रामपाल जी महाराज का नाम ले लेता है, नाम डाल ले लेता है तो नशा छोड़ देता है। मतलब रामपाल जी महाराज कुछ विभूति देते हैं या फिर मंत्र ऐसा देते हैं कि नशे से ज्ञान ही सबसे ऐसी बड़ी चीज होती है जो आंखें खोल देती है। और फिर जब अगर हमें पता चल जाता है कि नशा हमारे लिए इतनी बुरी चीज है तो हम जहर है, अब कोई बंदा कोई भी इंसान होगा वो जहर को खा लेगा? नहीं खाएगा। जब उसे पता चल जाएगा कि जहर के बराबर है, इवन उससे भी ऊपर है, तो वो खुद ही नहीं उसको हाथ लगाएगा। बहन जी मतलब कि आप बरवाड़ा आश्रम में भी गए होंगे, हाँ जी। मतलब कि कई से लोगों का ये मानना है कि रामपाल जी महाराज वहाँ पे जो प्रसाद बनाते थे, जो खीर बनती थी, वो पहले उस दूध में खुद स्नान करते थे। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं बचपन से, जब से मैंने वो मतलब मैं पैदा होने से पहले मेरे माता पिता जाते थे, उसके बाद मैं जाने लगी थी। तो ऐसा कुछ हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा वहाँ पे। और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी जगह क्यों ही लेके जाएगा? आजकल सब एजुकेटेड है। जी बहन जी, मतलब कि बहन जी रामपाल जी महाराज जो है वो मूर्ति पूजा के लिए मना करते हैं, ठीक है। तो मतलब स्टेज पे मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन को बोलूंगा कि वो रामपाल जी महाराज की मूर्ति रखी हुई है और लोग उसको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जी गुरुजी मूर्ति पूजा को मना इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी हमारे ग्रंथ है, सदग्रंथ है, जितने भी है, उन सभी के अनुसार हम भक्ति देते हैं। क्योंकि ग्रंथ में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हमें मूर्ति पूजा करनी चाहिए। और यहाँ पे भी कोई भी ऐसे मूर्ति पूजा कुछ नहीं हो रही है। ये सिर्फ गुरुजियों का वहाँ पे स्वरूप रखा हुआ है, उसको रिस्पेक्ट के नाते उनको प्रणाम कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी आश्रम है, सतलोक आश्रम है गुरुजी के, वो कहीं पे भी मूर्ति पूजा को हम बढ़ावा देते ही नहीं है। वो हर जगह ग्रंथ के हिसाब से पूजा करनी बताता है। ये सिर्फ एक रिस्पेक्ट का मात्र है जो रिस्पेक्ट दे रहा है गुरुजी को।
जी बहन जी, हमारे व्यूवर्स को जो है क्या संदेश देना चाहोगे? अब मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सिर्फ ये मत देखो कि संत रामपाल जी महाराज किसानों की सहायता करें, वो तो कर ही रहे हैं। देश की जितनी भी देश के लिए जितनी भी मदद की है, देश रहित विवाद, नशा छुड़वाना और किसानों की मदद, वो तो करते ही है। लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन और है, जो रामपाल जी महाराज के नामदान लिया हुआ है, मतलब उनके भगत है, वो कोई भी विवाह करते ना तो वो दान लेते हैं और ना ही देते हैं। जी ये बिल्कुल सच है। जो मेरे चाचा है खुद उनकी शादी हुई थी, जिसको हम रामायणी बोलते हैं, केवल 17 मिनट में हुई थी, और ना तो हम कोई दहेज लेते हैं ना देते हैं। तो मतलब सिर्फ 17 मन में, वो भी मंत्रों के हिसाब से जो ग्रंथों में लिखे हुए हैं, उन मंत्रों के हिसाब से विवाह होता है। बहन जी मतलब कि वो ना ही मतलब किसी का बर्थडे होता है, जन्मदिन आता तो वो केक भी नहीं काटने देते, ऐसा कुछ? आप जब भक्ति समझोगे ना संत रामपाल जी महाराज की, जब आपको पता चल जाएगा कि हमारा जन्म हुआ है वो मुक्ति के लिए हुआ है, हम काल के लोक में फंसे हुए हैं। अब जब हमारी आत्मा इतनी मुसीबत में है, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, इतना दुख है, एक सेकंड का नहीं पता चलता कि कब क्या हो जाए, तो हम खुशी किस मनाएंगे? हमें तो उस दिन की खुशी मनानी चाहिए जिस दिन हमें संत रामपाल जी महाराज का नाम प्राप्त हुआ। मतलब कि बहन जी हमने हमारे बुजुर्गों से सुना है कि जो स्वर्ग है वो नर्क है वो यहीं पे है, मतलब कि अपना जो है दान धर्म करो, और मतलब कि स्वर्ग और नर्क यहीं पे है। इसमें तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप स्वर्ग देखना चाहते हो ना इस पृथ्वी पे, तो आप सतलोकाश्रम जितने भी है, धनाना में, भिवानी में, शामली में, मुंडका में, जहाँ जहाँ, इवन नेपाल में, आप वहाँ जाके देखो। स्वर्ग क्या, वो भी फेल हो जाएगा वहाँ पे। और मैंने एक चीज और देखी बहन जी, जो मतलब कि बड़े बड़े संत साधु है, उनके जो परिवार होते हैं, उनको जेड सिक्योरिटी, मतलब उनके साथ बाउंसर, ब्लैक गाड़ी, ब्लैक शीशे, ये चलते हैं। मतलब मैं दिखाना चाहूंगा रामपाल जी महाराज की जो बेटी है, और जो मतलब रामपाल जी महाराज की होती है, वो मतलब वैसे ही पब्लिक में बैठी हुई है आम। यहाँ पे गुरु जी कहते हैं कि जो सब बच्चे परमात्मा के ही बच्चे हैं, कोई ऐसे नहीं है। ये तो यहाँ पे आके उनके संबंध बने हुए हैं, कोई बेटी का, धोती का, पोती का, बट वो भगवान के तो सब बच्चे हैं। संत रामपाल जी महाराज के लिए सब बराबर है। जी बहन जी, तो मतलब ये आप इनके विचार देख सकते हो, और आपका क्या कहना है कि सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके अपनी राय जरूर छोड़िए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। बात का बहुत बहुत धन्यवाद।